उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सजाए याफ्ता अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राय हैदर अली खान, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल को भी नाअहल करार दिया गया। रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अंसर इकबाल, रॉय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, जुनेद अकबर शाही को भी रीसेट करने का नोटिफिकेशन जारी। ATC फैसलाबाद ने 9 मई मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजा सुनाई थी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से पार्लियामेंट के गेट बंद किए गए थे। PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, लोग नहीं निकले। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कायम कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा। PTI ने डॉक के जरिए एहतजाज के लिए दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त के हवाले से उनमें से फिर किसी ने राबता नहीं किया। गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। POR होल्डर्स की रजाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। बाकी मानदा POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। फैसला आला सतह इजलास में सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव के पेश नज़र किया गया। अफगान महाजरीन की वापसी के अमल में वजारत खारजा बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन करेगी। वजारत अमूर कश्मीर और सफीरान POR कार्ड होल्डर्स का डाटा मुतालिका सूबाई और ज़िले कमेटियों को फराहम करेगी। हमारे मुल्क में जो भी जितनी भी दहशत गर्दी हो रही है, हमें इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इंडिया इस सारी प्रॉक्सीज में दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है। कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। अल्लाह का शुक्र है कि रॉ का कराची में कत्लो गारतगरी का सिलसिला खत्म हो चुका है। हमने कश्मीर की जंग कराची में भी लड़ी है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि आज से चंद साल कबल कराची में भी महाज था। माजी में कराची में रोजाना 10 से 20 लोग मरते थे। कराची में रॉ ने सरमायाकारी की। जहाज़ों की तो कंपनीज जो है जिनके पास लाइसेंस है कैरी करने चलाने का, उनको भी हम इजाज़त दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम ज़ायरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकें ईरान में और इराक़ में इस अरबाइन के लिए। लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाज़तें दी हैं, लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक़ को जाने पर पाबंदी लगाई गई है। फ़िज़ाई रास्ते से जा सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एविएशन वज़ारत दिफ़ा का हिस्सा है। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दी। बसरिया रोड ज़ायरीन की रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 15 साल से ऊपर हो गए हैं और वही 7वां NFC अवार्ड जो है वो चल रहा है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है वो इन कांस्टेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रही हैं। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के हवाले से साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, नया NFC अवार्ड नहीं आ सका। 18वीं तरमीम अप्रैल 2010 में मंजूर हुई। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। अदालतें करप्शन का हिस्सा है। हमारा कौन सा जज करप्ट है, अच्छे तरीके से जाता हूँ, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। ज़मीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी स्टेट कौंसिल और जिला इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स ये कि मुझे सब पता है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगियाँ क्यों नहीं की गई। चीफ कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अदालत की अपने हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत, समाअत मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की हिफाजती जमानत। हाई कोर्ट ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर 8 अगस्त तक हिफाजती जमानत दी। अदालत ने कहा 8 अगस्त तक उमर अयूब मुतालिका अदालत में पेश हो जाएं। पंजाब असम्बली में जमा शुगर केन कमिश्नर की ऑडिट में संगीन गफलत का इंकशाफ।
माली साल 2021 और 22 के दरमियान शुगर केन कमिश्नर की गफलत से किसानों को अरबों रुपए की अदायगियाँ इल्तिबा का शिकार हुई। मजमूई तौर पर 2 अरब 89 करोड़ 33 लाख रुपए की किसानों की अदायगियाँ शुगर मिल से वसूल न हो सकी। शुगर मिल्स की 1 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की असल वाजिबुल अदा रकम रिकवर न की जा सकी। अदायगी में ताख़ीर के बायस 1 अरब 14 करोड़ 2 लाख रुपए सूद कीमत में भी वाजिबुल अदा हो गए। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद, वज़ाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राबिता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। सरबराह पाक बहरिया को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल कमांडर वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात थे। 2 तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क नेवल तंजीमात का भी दौरा किया। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का इख्तियार FBI अफसरान से वापस। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी का फैसला कमेटी करेगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारियों के खिलाफ हिफाजती इक़दामात मुतारिफ। 2 लाख रुपए से ज्यादा निस्फ नक़द अखराजात को आमदनी समझने की शिक वापस। अफसरान को टैक्स रिफंड क्लेम्स को जबरी तौर पर कम करने के इख्तियारात भी महदूद कर दिए। मुलजिम के गायब होने या दस्तावेजात में छेड़छाड़ करने पर FBI अफसरान बराह रास्त कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद पे अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। फौजशुदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दरा आदम खेल से आए अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और हुकूमती चश्मपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। कराची के थाना शाह लतीफ में पुलिस गर्दी का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। थाने के निजी टॉर्चर सेल में नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इंक्वायरी में होशरुबा इंकशाफात। वाक़े में मुलव्विस 2 एहलकार गिरफ्तार। SSP मलिक के मुताबिक मुल्ज़िमात फशासेब ने थाने लाकर नौजवान को गोली मारी, जबकि दोनों मुल्ज़िमान नेस्टचो और हेड मुहर्रिर की स्पेशल पार्टी से मुंसलिक थे। शवाहिद बिठाने की कोशिश की गई, जाए वक़्वा को धोया गया। GTV न्यूज़ ने मुल्ज़िमात बशीर की वर्दी में तस्वीर हासिल कर ली। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं की बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में भी पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई।